Hello everybody, this is Ahsan Arif Khan. Hope everybody is doing well. So guys, आज मैं बात करूंगा गनी ग्लास कंपनी की, उसकी बैलेंस शीट, फंडामेंटल और टेक्निकल ग्राफ के बारे में आपको बताएंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगी। तो आइए जानते हैं गनी ग्लास कंपनी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेघना। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज जो कंपनी मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ उसका नाम है गनी ग्लास कंपनी। ये पाकिस्तान की ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेट करती है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एजुकेशनल नॉलेज से है। इस वीडियो में जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है लाइक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पर इन्वेस्टमेंट का फैसला खुद आपका होगा। आप खुद कंपनी को एक बार रिसर्च कर लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और इदारा किसी भी प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू दूंगी कि कंपनी के ओनर का नाम क्या है और इस कंपनी के मेन प्रोडक्ट क्या हैं, ये पाकिस्तान में कब आई थी और इसकी ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है। तो इनके चेयरमैन का नाम है मिस्टर जैद गनी, सीईओ का नाम है मिस्टर इम्तियाज़ अहमद खान। गनी ग्लास कंपनी पाकिस्तान में 1992 कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत शामिल हुई। कंपनी एक्ट 2017 कंपनी प्रोड्यूस करती है और सेल करती है ग्लास प्रोडक्ट। इनके जो मेन टू प्रोडक्ट हैं वो हैं फ्लोट ग्लास और ग्लास कंटेनर हैं। उसके अलावा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग फॉर सिलिका, सैंड, कॉल एंड रॉक साल्ट हैं। और उनकी जो ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो है मॉडल टाउन लाहौर पाकिस्तान में। इनकी गनी ग्लास कंपनी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं टू सर्व सोसाइटी एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस। इनके 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनमें से एक है गनी फर्स्ट एड पॉइंट। इसमें कंपनी ने फर्स्ट एड फैसिलिटी दी है टू ऑल लेबर्स जो ग्लास मार्केट में काम करते हैं। सेकंड है मैदा एल गनी फ्री लंच फॉर लेबर। इसमें लेबर को फ्री लंच प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा 2 और प्रोग्राम है, कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर और ग्रीन एनवायरनमेंट। कंपनी का इक्विटी प्रोफाइल, कंपनी के जो इक्विटी प्रोफाइल है उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका 35,758,062 रुपीज़, और जो टोटल शेयर्स हैं कंपनी के वो है 839,391,132। और जो फ्री फ्लोर इनके शेयर्स हैं जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उनका टोटल नंबर है 251,817,340, और इसका जो फ्री फ्लोर परसेंटेज है वो है 30%, जो कि गुड है। अब हम कंपनी के पे आउट रेशोज़ को देखते हैं। तो इस टेबल में कंपनी के पे आउट रेशोज़ हैं फ्रॉम 2018 टू 2021। कंपनी अपने नेट इनकम से जो परसेंटेज शेयर होल्डर को देती है एज अ डिविडेंड टू ऑल द इन्वेस्टर, वो हमारा पे आउट होता है। तो 7 जनवरी 2021 को जो इनका पे आउट रेशो है वो है 55%, 26 अप्रैल 2021 को है 20%, 1 अक्टूबर को है 10%, और अभी जो करंटली उनका पे आउट रेशो है 29 अक्टूबर को तो वो है 15%। इस साल की स्टार्टिंग में जो पे आउट रेशो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट मंथ जो इनका 15% है, और इवन 2020 में भी इनका पे आउट रेशो अच्छा था। फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, ये कंपनी की ये टेबल शो कर रही है कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर फ्रॉम ईयर 2018 टू 2021। इस कंपनी की जो टोटल सेल्स हैं इस ईयर की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन या ईपीएस, ये तीनों इंक्रीज हुए हैं देन लास्ट ईयर। जो इस साल की सेल्स हैं वो हैं 21,470,563,000, और जो लास्ट ईयर की टोटल सेल्स हैं वो हैं 17,96,244,000। लास्ट ईयर से इस साल सेल्स 26% से इंक्रीज हुए हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है इस साल का 3,215,651,000, और लास्ट ईयर जो इनका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन था वो था 1,513,000
13,075,000। और जो इस बार इसका अर्निंग पर शेयर है इस ईयर वो है 4.16 और लास्ट ईयर था 2.02। उससे पहले 2019 में था 5.98 और 2018 में था 5.60, जो कि करंट ईयर से ज़्यादा है। ये टेबल शो करती है कंपनी की शेयर होल्डर पैटर्न। ये टेबल मैंने ली है सर्च के वक्त, मैंने कंपनी की वेबसाइट से ही ली है। इसमें जो टोटल शेयर्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं इंटू डायरेक्टर्स, एनआईटी एंड आईसीपी, बैंक्स और जो डिफरेंट कंपनीज हैं। ये टोटल शेयर्स डिवाइड किए गए हैं और डिफरेंट परसेंटेज में हर किसी के पास है। जो डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास टोटल शेयर हैं वो हैं 60.0950% और एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग एंड रिलेटेड पार्टीज के पास है 0.0333%। एनआईटी एंड आईसीपी के पास टोटल शेयर है 0.6856% और बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है 0.0001 और इन दिस टाइम इंश्योरेंस कंपनी के पास इनके शेयर्स नहीं हैं और म्यूचुअल फंड्स के पास हैं 0.2360%। शेयर होल्डर होल्डिंग 10% और मोर उनके पास है 13.2109%। जनरल पब्लिक में से जो लोकल पब्लिक है उसके पास है टोटल शेयर्स 25.3837% और फॉरेन पब्लिक के पास है 0.0013%। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के पास टोटल शेयर्स हैं 3.5272% और पेंशन फंड्स के पास है 0.1603% और कंपनीज के पास है 9.8775%। ये टेबल शो कर रही है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 6 ईयर्स की फ्रॉम ईयर 2016 टू 2021। इसमें डिफरेंट रेशोज़ दिए गए हैं उनमें और उनकी 6 ईयर की परसेंटेज भी दी गई है। इसमें जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है इस साल का वो है 23%, विच इज़ बेटर देन लास्ट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था ग्रॉस प्रॉफिट रेशो था वो था 15% और इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो है इज़ 15% एंड इन 2020 इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 9% था। मींस इस साल जो इनका प्रॉफिट है वो 6% से इंक्रीज़ हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज़ 7.09 जो कि लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुआ है और ये कंपनी के लिए बेटर साबित होता है क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज़ होता है मींस के सेल्स इंक्रीज़ हुए हैं कंपनी के। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज़ 0.81 जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर जो इनका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 0.6 है, जो इस ईयर में और लास्ट ईयर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो 2021 का फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है वो है 1.41 और जो प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिफरेंस होते हैं बिटवीन कंपनी स्टॉक प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर इस साल का जो है वो है 11.59 जो कि लास्ट ईयर से डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब स्टॉक प्राइस जो है इस कंपनी की वो इस वक्त लो है। इन 2020 इनका जो प्राइस अर्निंग रेशियो था वो था 20.37%। जो मार्केट वैल्यू पर शेयर इस ईयर 2021 जून का है वो है 48.20 और लास्ट ईयर मार्केट वैल्यू पर शेयर था 41.5 2020 में। अर्निंग पर शेयर दिस ईयर इज़ 4.16 एंड लास्ट ईयर वाज 2.02। और अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। ये हेल्प करती है इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में और ये टेबल शो करती है कि कंपनी का इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है और कितना लॉस हुआ था, इन्होंने कितनी सेल्स जनरेट किए हैं और कितने इनके एक्सपेंसेस डिक्रीज़ किए हैं कंपनी ने इस साल में। और ये जो स्टेटमेंट होती है वो एक ही ईयर की होती है, मींस वो 1 ईयर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करती है कंपनी की। और ये है स्टेटमेंट फ्रॉम सितंबर 2020 टू सितंबर 2021। और इनकी जो इस साल का नेट रेवेन्यू है जो इन्होंने प्रोडक्ट सेल किए हैं और प्रोडक्ट सेल किए हैं
उसमें से जो उनका पूरा नेट रेवेन्यू था वो है 5,531,954,072 और जो लास्ट ईयर का इनका नेट रेवेन्यू था वो था 4,518,130,818 रुपीज़। और आफ्टर कटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है इस साल का सितंबर 2021 का वो है 1,448,507,825 और जो लास्ट ईयर इनका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट था आफ्टर कटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स इनका 869,587,346। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस टेबल में क्लियरली शो है कि इस साल इनका ग्रॉस प्रॉफिट बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है देन लास्ट ईयर। इनके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो हैं 466,844,883 रुपीज़ और जो इनका लास्ट ईयर का जो टोटल एक्सपेंसेस था वो है 306,868,053 रुपीज़। इस साल जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े डिक्रीज़ हुए हैं और इनका जो इस साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो इनके कोर बिजनेस ऑपरेशन से जो इनका प्रॉफिट हुआ है वो है 981,662,942 और लास्ट ईयर इनका जो था वो है 562,719,293 और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस साल का इंक्रीज़ हुआ है। और इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है ये तो वर्ड से क्लियरली शो हो रहा है कि बिफोर टैक्स इनका जो प्रॉफिट है इस साल का सितंबर 2021 का वो है 977,866,062 रुपीज़ और जो इनका लास्ट ईयर का था वो है 610,444,831 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इन्होंने जब गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दी है उसके बाद इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो है 932,106,679 और लास्ट ईयर का जो था इनका 633,016,821 रुपीज़। और इस साल का जो उसका अर्निंग पर शेयर है सितंबर 2021 में ये रिसेंट रिपोर्ट है, इसमें जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो है 1.11 और जो इसका लास्ट ईयर सितंबर 2020 में था वो था 0.75। अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी की इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ इसमें जो शेयर एंड कैपिटल एंड रिजर्व्स हैं और इनका जो टोटल इक्विटी है वो है इस साल की 17,99,652,589 और जो इनका लास्ट ईयर का था टोटल इक्विटी वो थी 16,50,51,562 रुपीज़। और शेयर्स और जो इनकी इक्विटी है इस साल की वो इंक्रीज़ हुई है 2021 में और इनके जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं डेट है इस कंपनी का वो है 2,96,683,851 रुपीज़ और जो इनका लास्ट ईयर की नॉन करंट लायबिलिटीज़ थी वो है 3,166,176,673 रुपीज़ और इनके जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं जो इनके डेट है वो इस साल डिक्रीज़ हुआ है। लास्ट ईयर इनका ज़्यादा था 3 बिलियन में था और इस साल इनका 2 बिलियन में है। और जो इनकी करंट लायबिलिटीज़ हैं उसमें इंक्लूडेड हैं ट्रेड एंड अदर पेबल्स, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज़, लोन फ्रॉम स्पॉन्सर डायरेक्टर्स, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटीज़ और उनका जो टोटल है वो है टोटल जो इनकी लायबिलिटीज़ हैं वो हैं 26,561,704,339 और जो इनका लास्ट ईयर की जी टोटल लायबिलिटीज़ थी वो थी 25,209,322,172। इस साल इतना डिफरेंस नहीं है लेकिन इस साल इनकी जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं लास्ट ईयर से। अभी आते हैं कंपनी की टोटल एसेट्स ऑफ गनी ग्लास। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट थी या इनकी टोटल लायबिलिटीज़ टोटल एसेट्स इनको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो इस कंपनी की जो नॉन करंट एसेट्स हैं
2021 में वो है 16,677,080,011 रुपीज़। और जो उनकी लास्ट ईयर की जो नॉन करंट एसेट्स थे वो थे 14,103,319,824। और इस साल के जो उनके टोटल करंट एसेट्स हैं वो हैं 9,884,624,328 रुपीज़। और जो उनके लास्ट ईयर की टोटल करंट एसेट्स थे वो थे 11,106,02,348। इस साल इनके जो करंट एसेट्स हैं वो टोटल जो करंट एसेट्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। और इनकी जो टोटल एसेट्स हैं नॉन करंट एंड करंट एसेट्स के जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं 26,561,704,339। और जो इनके लास्ट ईयर के थे टोटल एसेट्स वो थे 25,209,322,172। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस बार इनके 26 बिलियन है और लास्ट ईयर इनके 25 बिलियन थे। इस स्लाइड में मैं इन्वेस्टर की ओनरशिप को डिस्कस करूँगी। इसमें एक ग्राफ दिया गया है और एक टेबल भी है कि लास्ट ईयर शेयर होल्डर्स हैव बीन सब्सटेंशियली डाइल्यूटेड इन द पास्ट ईयर विद टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग ग्रोइंग बाय 55%। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कंपनी के शेयर होल्डर की ओनरशिप पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 55% से इंक्रीज़ हुआ था, जिसकी वजह से जो करंट शेयर होल्डर थे, जो मौजूदा शेयर होल्डर थे, उनकी ओनरशिप परसेंटेज पे इम्पैक्ट हुआ था। और जो इसमें जो प्राइवेट कंपनी के पास शेयर्स थे वो थे 0.02%, इंस्टीट्यूशन के पास थे 6.90, इंडिविजुअल इंसाइडर्स के पास था 38.80% और जनरल पब्लिक के पास थी 54.30। और जो उनके आउटस्टैंडिंग शेयर थे 55% से जब इंक्रीज़ हुए थे तब इनके जो मौजूदा जो शेयर होल्डर्स थे उनकी ओनरशिप पे इम्पैक्ट हुआ था। और ये है अर्निंग एंड रेवेन्यू हिस्ट्री फॉर द लास्ट 5 years फ्रॉम 2017 to 2021। इसमें कंपनी की 5 साल की रेवेन्यू, अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन डिस्क्राइब दिए गए हैं। और एक ग्राफ भी दिया गया है। इसमें जो 2017 में जो कंपनी के रेवेन्यू था वो था 13.723 बिलियन और इसकी अर्निंग थी 2.585 बिलियन पर ईयर। और इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन था वो था 18.80। 2018 में इनका जो रेवेन्यू था वो इंक्रीज़ हुआ था 2017 से, वो 15.525 बिलियन और 31 दिसंबर 2019 को 18.636 बिलियन पर ईयर रेवेन्यू था और 31 दिसंबर 2020 को 18.330 बिलियन पर ईयर। और जो इस साल 30 सितंबर की रिपोर्ट से जो इनकी रेवेन्यू है टोटल वो है 22.484 बिलियन पर ईयर। और इनकी जो अर्निंग है इस साल की वो भी है 2021 की जो इनकी अर्निंग है वो है 3.515 बिलियन पर ईयर। 2020 में थी इनकी अर्निंग 2.452 बिलियन और इनकी 2019 में थी 2.317, 2018 में 3.347 बिलियन और 2017 में 2.585। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लास्ट ईयर था 2020 में 13.40, लेकिन इस ईयर इनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है 15.60% है। और इनका जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ में भी क्लियरली शो हो रहा है कि इस साल में इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 15.60 है और इससे पहले था 2020 में 13.40 था और उससे भी कम था 2019 में 12.40 और जो सबसे ज़्यादा था वो 2018 में था 21.60% और 2017 में था 18.80%। डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसमें एक टेबल भी दी गई है और ग्राफ भी है। और टेबल से तो क्लियरली शो होता है कि इस कंपनी का जो डेट है वो ज़ीरो है। लास्ट ईयर 2017 में भी ज़ीरो था, 18 में भी ज़ीरो और 19 में
549.3 मिलियन था और 2021 में इनका जो डेट है वो ज़ीरो है, मीन्स कंपनी को कोई लायबिलिटीज़ पे नहीं करनी है। और इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी ज़ीरो है, और फर्स्ट सेकंड ईयर में तो ज़ीरो है, और थर्ड ईयर में जो था 2019 में 3.30। उसके बाद भी 2021 में भी इनका डेट ज़ीरो ही है। शेयर प्राइस वेस फेयर वैल्यू, जो कंपनी में इस वक्त जो शेयर ट्रेड हो रहा है उसकी रकम है 42.6 से करंट प्राइस है ये शेयर की इस वक्त मार्केट में, लेकिन जो इसका फेयर वैल्यू है वो है 140.03। जो इस वक्त ट्रेड हो रहा है 42.6, वो 69.6% बिलो है इनकी फेयर वैल्यू से, और ये जो शेयर है वो अभी अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पर शेयर, इनका जो 1 नवंबर 2021 में इनका जो डिविडेंड पर शेयर एनुअली है वो है 9.5, और डिविडेंड यील्ड जो है वो है 21.889, और इनका 5 अक्टूबर को था 9.5 पर ईयर, और 17 अप्रैल को था 8.5, और इनका जो डिविडेंड यील्ड था अप्रैल में वो 17.343। उसके अलावा जो इनका जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो है वो है 0.11, जो कि 1% से कम है और ये अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.6%, रिटर्न ऑन एसेट्स हैं 12.9%। At the end conclusion, I can say Gunny Glass is a good option for long-term investment. Financial performance is good and debt is manageable, and they are showing positive trend in their financial performance. मैं अगेन रिपीट करूँगी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो काइंडली आप कंपनी के वेबसाइट पे रिसर्च करें और उस कंपनी पे सही से रिसर्च करें फॉर इन्वेस्टिंग। और मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको कंपनी की जो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो मैं आपको सही से समझाऊं, और जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है वो मैं इस यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगी। बाकी आपका अपना फैसला है। अब हमें इजाजत दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।